हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चेंज द वॉइस। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। यस, आपने सही सुना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन तब तक जब तक आप इसको ठीक से समझते नहीं है। अगर वॉइस के कुछ बेसिक आपने समझ लिए तो इससे आसान टॉपिक कोई भी नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ बेसिक होते हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वॉइस क्या होता है? एक ही सेंटेंस हम दो तरीके से बोल सकते हैं। वो जो दो टाइप हैं वो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हमें चेंज द वॉइस में करना क्या होता है? अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया है तो पैसिव वॉइस में करना होता है, और अगर पैसिव वॉइस में दिया है तो एक्टिव वॉइस में करना होता है। देखो यहाँ पे एक सेंटेंस है, शी राइट्स अ लेटर। ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का है। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है शी, इसके द्वारा जो एक्शन हो रही है लिखने की, पत्र लिखने की है बताई गई है। और क्या एक्शन हो रही है उसके द्वारा? लेटर लिखने की। तो इस तरह से अ लेटर ही ऑब्जेक्ट है और शी है सब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है वो सीधा सीधा बताया गया है। सब्जेक्ट ने क्या एक्शन की है, क्या एक्शन करती है, हमें यहाँ पे बताया है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। और इसी सेंटेंस का अगर हम पैसिव वॉइस करते हैं तो क्या आ जाता है? अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। जब भी हम एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है यहाँ पे, और जो सब्जेक्ट है यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो समझ में आया? पैसिव वॉइस अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, इसका मतलब है उसके द्वारा पत्र लिखा गया। दोनों भी सेंटेंस का मतलब एक ही है। दोनों भी सेंटेंस जो है अलग अलग तरीके से बोले गए। तो हमें चेंज द वॉइस सीखने से पहले कुछ बेसिक हमें समझना ज़रूरी है। वो बेसिक्स क्या है वो देखते हैं। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। पहला जो बेसिक है, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कैसे वॉइस चेंज करते वक्त सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अगर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही पहचान नहीं पाओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना ज़रूरी है। सेकेंड है आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ एक्टिव और पैसिव वॉइस। दिया गया जो सेंटेंस है, एक सेंटेंस दिया जाता है आपको, ब्रैकेट में बताया जाता है चेंज द वॉइस। तो आपको सबसे पहले वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है ये भी जान लेना ज़रूरी है। थर्ड है आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस। हमें सेंटेंस का टेंस भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा शी राइट्स अ लेटर में हमने क्या किया था कि जैसे शी राइट्स अ लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है और यहाँ पे हमने इज़ लिया। ये क्यों लिया? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, और जो दिया गया सेंटेंस है किस टेंस का है उसी टेंस का हम हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, इसलिए हमें टेंस भी मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट जो है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस भी मालूम होना चाहिए। तो हमने देखा था कि शी राइट्स अ लेटर में हमने जब पैसिव वॉइस बनाया था, शी ए सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बना था, और ऑब्जेक्टिव केस में उसका हर हो गया था। तो इस तरह से नॉमिनेटिव केस का ऑब्जेक्टिव केस बनाना भी आपको आना चाहिए। तो चलो देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने। शी राइट्स अ लेटर। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको वर्ब को पहचानना है। सेंटेंस का जो वर्ब है वो पहचानना है। यहाँ पे वर्ब कौन सा है, वर्ब क्या होता है तो आपको मालूम है, वर्ब होता है एक्शन वर्ड। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड कौन सा है? राइट, लिखने की एक्शन हो रही है ना, ये क्या हुआ फिर? वर्ब। राइट है वर्ब है, और ये लिखने की जो एक्शन है कौन कर रहा है? शी। तो शी क्या हुआ? सब्जेक्ट। शी राइट्स, सब्जेक्ट हमने फाइंड आउट किया, पहले वर्ब को पहचाना, और क्या एक्शन कर रही है शी, क्या लिख रही है? अ लेटर। तो अ लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, ही इट्स अ मैंगो। यहाँ पे पहले वर्ब देखते हैं, कौन सी एक्शन हो रही है? खाने की एक्शन हो रही है, तो इट्स क्या हुआ? वर्ब। और ये जो इट्स है, कौन खा रहा है मैंगो? ही। तो ही क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या खा रहा है? मैंगो। और मैंगो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस, रीना क्लीन्स द हाउस। एक्शन कौन सी हो रही है? क्लीनिंग की, क्लीन्स। तो क्लीन्स क्या हो गया? वर्ब। कौन कर रहा है क्लीनिंग? रीना। रीना क्या हो गया? सब्जेक्ट। और
क्या क्लीन कर रही है वो? द हाउस। द हाउस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। और इजी ट्रिक है कि पहले हम एक्शन वर्ड मतलब वर्ब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे और तुरंत ही हम वर्ब से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे पहचाने वो देखते हैं। क्रिकेट इज़ प्लेड बाय देम। ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है और हमें इसे कैसे पहचाने, यहाँ पे बताया गया है कि एक्शन जो है वो किसी के द्वारा हो गई है। देम देम मतलब उनके उनके द्वारा ये एक्शन हो गई है। यहाँ पे जो बाय ये जो वर्ड है ना, ये हमें बताता है कि के द्वारा, इसका मतलब है के द्वारा, उनके द्वारा क्रिकेट खेला गया, ये बताया गया है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में और एक चीज़ होती है कि हेल्पिंग वर्ब आता है और उसके बाद V3 आता है। जो भी एक्शन की गई है वो फर्स्ट में आती है। ये भी सबसे आसान तरीका है आपको पैसिव वॉइस है या फिर एक्टिव वॉइस है समझने का। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखो, राधा रीड्स अ बुक। ये एक्टिव वॉइस क्यों है? राधा बुक पढ़ती है। यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट आया है, पहले स्थान पे आई है। इस आसान ट्रिक से आप पहचान सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस में हमेशा जो भी एक्शन कर रहा होता है वो फर्स्ट रहता है और पैसिव वॉइस जो रहता है उसमें जो एक्शन हुई है वो पहले रहती है। और बाकी तो है हेल्पिंग वर्ब V3 और बाय, इससे तो आप पहचान ही जाओगे। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में बाय नहीं रहता है, जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, अ लेटर इज़ रिटर्न। यहाँ पे बाय नहीं है लेकिन यहाँ पे जिस पे भी एक्शन हो रही हो पहले आई है। लिखने की क्रिया हो रही है, क्या लिखने की हो रही है? अ लेटर। तो अ लेटर इज़ रिटर्न मतलब एक क्या हुआ? पैसिव वॉइस। और पत्र तो ऐसे ही नहीं लिखा जाएगा ना, वो किसी के द्वारा लिखा गया है, ये इनडायरेक्टली बताया गया है। डायरेक्ट तो वहाँ पे नहीं दिया है लेकिन किसी के द्वारा तो लिखा गया है, ये हमें इनडायरेक्ट यहाँ पे बताया गया है। तो समझ में आया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे पहचानेंगे। पहले तो हेल्पिंग वर्ब रहता है और उसके बाद V3 और उसमें बाय भी हो सकता है। उसमें पैसिव वॉइस में बताया जाता है कि एक्शन किसी के द्वारा हो गई है। ये डायरेक्टली भी बताया जा सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी बताया जा सकता है। और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं। सब्जेक्ट जो भी एक्शन कर रहा है वो पहले रहता है। अभी हम केस देखते हैं, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। एक्टिव वॉइस में जब भी ये सब्जेक्ट आते हैं तो ये नॉमिनेटिव केस में आते हैं। और जब हम पैसिव वॉइस करते हैं सेंटेंस का, तब ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट बनते हैं उनका ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है। तो किस तरह से बनता है देखो, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? मी। ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा हिम। शी का ऑब्जेक्टिव केस आएगा हर। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। और नेम मतलब अगर व्यक्ति का नाम रहता है तो वो नाम ही वहाँ पे आएगा। तो इस तरह से जो जब भी आप एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव केस आपको मालूम होना चाहिए। और अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन के आएंगे और इनका हमें एक्टिव वॉइस करते वक्त आपको इनका भी हमें नॉमिनेटिव केस मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से आप एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाने से पहले या पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस बनाने से पहले कुछ बेसिक जान लेना आपको ज़रूरी है। क्या क्या बेसिक हमने देखे हैं? पहले तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है सेंटेंस का। सेकेंड, आपको दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है ये पहचानना है। और थर्ड जो है टेंस आपको पहचानना है। टेंस पहचानेंगे तभी आप उसके हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में जो है नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आपको आना चाहिए। ये जो बेसिक है अगर आप समझ गए और ये आपको आने लगा तो आप बहुत आसान तरीके से वॉइस चेंज कर सकते। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।